अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शेरी वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग चैनल एस फॉर शेरी 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़ा दे ट्रायो एट होम, और शहीर ने जी स्टार्ट कर दिया अपनी फिर दोबारा अपनी मस्तियाँ करना, क्योंकि मौसम सरमा की छुट्टियाँ हैं और बच्चे जो है उनकी रूटीन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई हुई है। किसी भी टाइम वो सो रहे हैं, किसी भी टाइम उठ रहे हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा। और रात को जी लेट नाइट ये खेल में लगे हुए थे अपने, और कर रहे थे अपनी मस्तियाँ। और इन्होंने ट्रॉली और अपनी तलवार के साथ अपना खेल लगाया हुआ था। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुए हमें शहीर आजकल, और टीवी देखने के साथ साथ इनका जो मन कर रहा है ट्रॉली में से निकाल के, ड्रॉर में से निकाल के उसके साथ खेल रहे हैं। ये अभी अपने पापा के शौक के साथ खेलना शुरू कर दिया। आजकल इनका यही माहौल बना हुआ है पूरे घर के अंदर। और अगर इनको रोको टोको तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करना शुरू कर देते हैं, रोना करना शुरू कर देते हैं। ये शाफे के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर तक उनसे चिढ़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही सेट हो जाते हैं। शाफे के बगैर ये रह भी नहीं पाते। अभी भी पूरी तरीके से मस्ती करने के मूड में, इनकी आंखों में दूर दूर तक नींद मार दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह बाबा, कुक्कू का है, कुक्कू तुम्हारे अंदर कुक्कू का है। मम्मा को माली कर लो, बहुत ज़्यादा माली हो रही तुम्हारी। चलिए जनाब, बकरीद की आमद है तो आपके साथ एक मज़ेदार मटन स्टू की रेसिपी सेंड करते हैं, जो कि आप चाहें तो चिकन में, बीफ में भी बना सकते हैं। 1 प्याज है, खड़ा गरम मसाला 1 टेबल, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी मिर्ची है, थोड़ा सा नमक है और लहसुन है। इन सबको आधे किलो से ज़्यादा मटन का गोश्त था। तेल के अंदर आधी प्याली से ज़्यादा तेल लिया, उसमें 1 प्याला 1 गिलास पानी, गोश्त और ये तमाम तर मसाले डाल दिए। जब गोश्त अच्छी तरीके से भून गया तो उसके अंदर 3 टमाटर, 3 प्याज, हरी मिर्चें जितनी आपको पसंद है, तेज़ाई उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अदरक बारीक कटी हुई काट कर और 2 साबुत मिर्चें लाल वाली आप डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरीके से मसाला गल जाए, हमारा इस टॉपिक पर, इस मूड पर हमारा जो है वो पॉट जो है वो छोटा पड़ गया था, इसलिए हमने जल्दी इसके अंदर शिफ्ट किया। फिर जब ये भुन जाएगा तो आधा हो जाएगा और फिर इस तरीके की कोई शक्ल आ जाएगी और आप इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निश करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहें तो ये चिकन में भी बना सकते हैं, उसमें भी टेस्ट अलग ही निकल कर आता है। गाइस, इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट मस्ट ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसके अलावा हमने एक और स्वीट डिश ट्राई की थी जिसका नाम है चेरी डिलाइट। बहुत सारी चेरियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी और बच्चे खा नहीं रहते इतने ज़्यादा शौक से, तो मैंने सोचा चलो एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं, हो सकता है उनको पसंद आए, बच्चों को इतनी पसंद आए। सबसे पहले आप चेरीज़ की जो डंडियाँ हैं और सीड्स हैं वो सब रिमूव कर लें किसी भी शार्प चीज़ की मदद से। मेरे पास ये था तो मैंने इसकी मदद से आराम से निकाल लिया। चेरीज़ को सबसे पहले अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। फिर उसके बाद उसको एक फ्राई पैन में डाला, उसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून, और इतनी ही चीनी डालूंगी। और उसके बाद इसको इतना पकाएंगे कि चेरीज़ वो अच्छी तरीके से गल जाए। जब चेरीज़ अच्छी तरीके से गल जाएंगे, अपना पानी छोड़ेंगे, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो उसको थिक करने के लिए 1 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में हल करके वो डाल के इसको थिक कर सकते हैं। यहाँ पे थी विप क्रीम तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच, उसको हमने मिक्स किया ठंडी क्रीम को, ताकि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। जब ये वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की जाने पड़ेंगे। ये है जी हमारे पास कैंडी बिस्किट इस साइज़ के, जो कि 2 पैकेट हमने लिए थे। उसको चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। उसके ऊपर 2 टेबल मेल्टेड बटर लेकर उससे किसी भी डिश में जिसमें आपको सर्व करना हो, या कोई डिस्पोजेबल डिश जिसमें आपको पहले फ्रीज़र करना होगा, फ्रिज में जब ये अच्छे से चिल हो जाएगा फिर सर्व करना होगा, अच्छे से आप सेट करेंगे। बिस्किट की लेयर उसके ऊपर लगाएंगे, विप की लेयर, फिर उसके ऊपर जो आपने चेरीज़ का बैटर और मिक्सचर तैयार किया वो लगाएंगे, और इसको अच्छे से चिल करके तकरीबन 2 घंटे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना चिल करना पसंद है उतनी देर रख सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा क्रीमी चेरी डिलाइट एंजॉय करिएगा।
अगर आपके बच्चे भी घर में चेरीज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से चेरी डिलाइट बना सकती हैं और मज़े से खा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी में मेहमान वगैरह का भी आना हो तो आप ये जल्दी से बना सकती हैं। बस आपके पास क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, बिस्किट अवेलेबल होने चाहिए और बाकी ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस थोड़ा सा चिल करने में टाइम लगेगा। वैसे भी ये बहुत, अगर आप फ्रीज़र की बेस पर रख देंगे फिर भी ये बहुत जल्दी चिल आउट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आया था और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था। तो यू मस्ट ट्राई एट होम दिस चेरी डिलाइट। इसी तरीके से मार्केट में आजकल बहुत अच्छी रेंज के अंदर मैंगोस आए हुए हैं। आप चाहें तो चेरीज़ को स्किप करके इसकी जगह मैंगोस भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंगो डिलाइट आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत कन्वीनियंट, बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजी रेसिपी। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी। गाइस, अगर आपको कुछ रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो फिर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या बनाना चाहते हैं। ये तो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर जो भी चीज़ बनाते हैं तो हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। कुछ नया ट्राई करते हैं तो हम उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर कर देते हैं। गाइस, इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लास्ट के बाकी के बाद तो मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ये कुछ मेरे मोबाइल के अंदर स्टोरेज जमा थी जो कि मैंने व्लॉग के लिए करके रखी हुई थी। अब मैंने सोचा इसको एडजस्ट करके जल्दी से अपलोड कर देती हूँ ताकि कुछ नया व्लॉग एडिट करने का मौका मिले और अच्छे से बनाने का मौका मिले। इसको चिल करके आप खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। और बिलीव में गाइस, इसको शहीर ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। सफ़ा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। शाफ़ी के थोड़े नखरे हैं, शाफ़ी को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। ओवरऑल सबको बहुत पसंद आया और बना भी बहुत अच्छा था। और मैंने इसे स्पैचुला की मदद से निकाल लिया था जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो इस वजह से बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल नहीं पाया। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम किसी हार्ड स्पून की बेस से निकाला तो बहुत आराम से और बहुत अच्छा सा शेप में निकल कर आ गया था। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। और देखते देखते जी मौसम सरमा की छुट्टियाँ चल रही हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां जो है वो रवा दवा है और बच्चों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। कुछ पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे और बिल्कुल ही बस खेल कूद। और आजकल ईद उल अज़हा की भी आमद है तो बकरियां, बच्चे और उसके अलावा गायें वगैरह ये देखने में खेल कूद के अंदर मगन है। और जी हाल से बुरा हाल किया है, पढ़ाई का तो बिल्कुल भी वो नहीं है। मैंने सोचा है कि इनको थोड़ा डांट डपट करके, मारपीट करके इनको थोड़ा सा पढ़ाने की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है और वो करे तो सब के सब भूल जाएंगे और फिर न्यू क्लास में जाने का टाइम आएगा तो उनको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कुछ भी याद नहीं होगा। इंदर रात में सोने का नाम नहीं लेते और जब सुबह होती है तो उनकी सुबह होती ही नहीं है। मीन्स वो तो अपनी हर तरीके से नींद पूरी कर लेते हैं। और अब मैंने उनको उठाना चाहा तो वो कुछ इस तरीके की वाइब दे रहे थे, बिल्कुल नींदों में थे और उठने का नाम नहीं लेते। गाइस, होप यू लाइक टुडेज वीडियो। विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फी अमान अल्लाह।